अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है सेलिब्रेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉ, यानी कि इंडियन लॉ बने हुए 75 ईयर्स हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था, तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया, तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हो, हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, देश का हर नागरिक समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है भारत का संविधान। आज भी हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पिरिट रही है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रदर्शन है। संविधान के समानता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। महिलाओं के उद्यमी बनने में, कप्तान बनने में, ऊंची उड़ान लेने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही सड़कें, सामान, केबल्स और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं एक ही सागर में मिलती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आज पूरे भारत में एक संविधान है, जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। जी जनाब। अच्छा, 75 साल हो गए संविधान कानून। हमारे कानून को बनने में ही काफ़ी साल लग गए थे। ऐसा है। और इंडिया ने 2 साल के अंदर ही 3 साल के अंदर ही बना लिया। और अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर सर, उनका समझो ये सेहरा उनके सर पे जाता है और उन्होंने मतलब ये कानून बनाया। अच्छा, इंडिया में यानी पढ़े लिखे लोग, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो पढ़े लिखे लोग या बड़े ऐसे लोग, कई लोग मुस्लिम भी ऐसे थे जिन्होंने उसको अपना कंट्री माना और दूसरे कंट्री पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे। अच्छा, अम्बेडकर के बारे में ये भी है कि इन्होंने
दलित के लिए, इन्होंने जो दूसरी जात वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत कुछ किया। इनके ऊपर पूरी फिल्म है, इनके ऊपर बड़ा एक फ़िल्म है जिसमें मतलब जो जुल्म होते थे इनके ऊपर जात पात को लेके, उसमें बड़ा हो गया। अच्छा, कानून जो है ना, मैं समझता हूँ कानून ही किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। कानून ही यूँ समझ लो कि अगर आपका कानून ऐसा है जो भेदभाव वाला नहीं है, आपका कानून जुल्म के ख़िलाफ़ उठता है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको सज़ा मिले। अच्छा, एक और चीज़ बहुत बड़ा अलमिया है, आप लोग भी इससे एग्री करेंगे, कानून तो होते हैं लेकिन उन पे अमल नहीं होता। बिल्कुल, लोग फॉलो नहीं करते उसको। यानी रिश्वतें, यानी कानून अमीर के लिए कानून अलग, गरीब के लिए कानून अलग। एक अमीर बंदा गाड़ी चलाते हुए ही सड़क पे किसी को मार डाले, पैसे वाला है। आपने देखा था वो एक लड़की नताशा, उसका बड़ा वायरल तो पाकिस्तान में कि वो नशे में थी, तो मतलब पता चला पागल करार देते उसको कि पागल है, ये है वो है, और पैसे देकर मुंह बंद करवा दिया उसकी फैमिली को। मतलब बाप और बेटी दोनों को मारा नताशा ने। ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कानून तो होते हैं लेकिन कानून पे अमल भी हो, उसके लिए भी कानून हो। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, कानून तोड़ेगा, कानून को ख़रीदने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए और सख्त सज़ाएं हो तो और मजबूती पनिशमेंट हो तो ही मतलब मुल्क आगे चलता है, तरक्की होती है। कोई क्या बोलेंगे, सज़ा हो, जज़ा हो, खौफ हो लोगों को। खौफ हो लोगों को तो ही मतलब आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ किसी को खौफ नहीं है। आप सही बोल रहे हो, लोग मतलब अमीर के लिए अलग कानून बनाया हुआ है, गरीबों के लिए अलग, और जो थोड़े नॉर्मल है उनके लिए अलग है। मतलब गरीब को तो पूछता तक कोई नहीं है। मतलब लोग इसलिए नरेंद्र मोदी जी के दौर में दो चीज़ें बहुत ही मतलब यूँ समझ लो बहुत बड़ी हुई। सबसे पहली चीज़ के अचानक ही नोटबंदी हुई थी, कानून ले आए थे कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी शायद कानून का हिस्सा होगा। दूसरा 370 हटाना, मतलब जैसे हिस्ट्री बनती है ना, हिस्ट्री 1947, 1973, 1965 वॉर, यानी जो हिस्ट्री में मोटे मोटे अल्फाजों से जो लिखी जाएंगी ना, उनमें 370 भी आएगा। वो इनके दौर में हुआ, यानी बहुत बड़ा एक लॉ हटा था कश्मीर वाले मामले में। तो खैर बहरहाल के लॉ सबके लिए एक हो, लॉ पे अमल हो, कानून पे अमल हो, तो ही मुल्क तरक्की करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, और इंडिया मुसलसल यूँ समझ लो कि कानून पे अमल होने से ही मुल्क तरक्की करते हैं, कानून पे अमल होने से ही कौमें आगे बढ़ती हैं। और अगर कानून पे अमल ना हो और कानून यूँ समझ लो कि अमीर लोग ख़रीद लें, तो उसके बाद ये होता है कि कानून को अपना हाथ में ले लेते हैं वो लोग जिनके पास पैसा है। उसके बाद यही होता है कि आम आदमी पिस जाता है, उसका खून निचोड़ लिया जाता है, वो किसी मतलब परेशान, बिल्कुल परेशान, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन पता नहीं कब पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे, पता नहीं कब कौन सा दिन होगा। अभी तो एहतिजाज भी बहुत चल रहे हैं, हर जगह एहतिजाज हो रहा है। इस्लामाबाद में तो काफ़ी एहतिजाज हो रहा है। ने वीडियो बनाई थी, हाँ, पता चला था जिसमें कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी। खैर बहरहाल बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि 75 ईयर्स सेलिब्रेशन की जा रही है कानून बनने को। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।